आपको बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल जहां आज सियासत के लिहाज से दिन बेहद महत्वपूर्ण। मेरी सहयोगी रुबिका इस वक्त कोलकाता में ही मौजूद हैं और जरा जानते हैं रुबिका से किस तरीके से बंगाल की सियासत में आज स्वामी विवेकानंद पर संग्राम छिड़ने की एक तरीके से जुगत बनती हुई नजर आ रही है। रुबिका, नमस्कार रोमाना, नमस्कार तमाम दर्शकों को एबीपी न्यूज़ के। मैं बता देना चाहती हूं कि मैं जिस जगह पर अभी मौजूद हूं यहीं पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे। ये उनकी जन्मस्थली है। आपको ये बता दूं, यहाँ पर एक लाल कलर की वार्निंग लिखी हुई है। सुजीत जरा बताइए। कंडक्टिंग पॉलिटिकल मीटिंग इन फ्रंट ऑफ स्वामी जी स्टैच्यू इज प्रोहिबिटेड। लेकिन इस वक्त ये पूरा इलाका राजनीति से एकदम सराबोर दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, कैलाश विजय वर्गीय आते हैं, बाकी तमाम बड़े बीजेपी के नेता आते हैं। आपसे कुछ ही देर में मैं बता दूं, यहाँ पर एक पदयात्रा शुरू होने वाली है जिसका जो आखिरी बिंदु है वो ये स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली होने वाला है। वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर शुरुआत होगी। 5 माथा चौराहा कहलाता है वो शाम बाजार का, जहाँ से पदयात्रा शुरू होने वाली है। दिलीप घोष इस पदयात्रा के अगुवा हैं। आप यहाँ देखिए पूरा इलाका आसपास का। देखिए ये जो इलाका है ये बंगाल भद्र लोग जो हैं उनका गढ़ कहा जाता है। और अलग अलग पोस्टर्स आप देखिए स्वामी विवेकानंद की कोट से लेकर उनकी सोच से लेकर, और ऊपर की तरफ आप देखिए ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सुबह सुबह कहा जा रहा है कि ये पोस्टर्स लगाए गए क्योंकि इससे पहले जो है वो पोस्टर्स उधर देखिए सुजीत दिखाने की कोशिश करेंगे। एबीवीपी के अभी जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से यहाँ पर विवेकानंद की जिंदगी का परिचय दिया जा रहा है। सिर्फ एबीवीपी नहीं, बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ता आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो बाकायदा अंदर गए और वहाँ पे हवन पूजा अर्चना करके आए हैं। अक्सर यहाँ पर ये चीज़ देखी नहीं जाती है। आप आते हैं मूर्ति के आगे माल्यार्पण करते हैं। तो ये हिंदुत्व बनाम बाहरी की लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कुंतल, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कुंतल से ज़रा बात करना चाहूँगी। इनफैक्ट कुंतल, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं लगातार सुबह से यहाँ पर ये भाषण सुन रही हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में। बांग्ला में लगातार जगह जगह पर स्पीकर्स में बताया जा रहा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इसे कैच करने की कोशिश की है। 12 जनवरी और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी, और ये दोनों नायक बंगाल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ एक रोड शो भी शुरू होगा। लेकिन आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ ये जगह पर नहीं, अलग अलग मोहल्लों में जहाँ क्लब्स पर कंट्रोल है, तृणमूल कांग्रेस का जहाँ क्लब पर कंट्रोल है, जो क्लब्स दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, काली पूजा का आयोजन करते हैं, वहाँ आज ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वहाँ आप स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दे और कार्यकर्ता को कहें वहाँ पहुँचे, नेता भी वहाँ जाके कुछ बोले उनके बारे में। तो अलग अलग मोहल्ले में उसको बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टीएमसी द्वारा, क्योंकि मोहल्ले पर कंट्रोल उनका है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, सुबह से यहाँ पहुँच रहे। हालांकि टीएमसी के भी शशि पांजा और सुदीप बंदोपाध्याय वो भी यहाँ पहुँचे। तो इसीलिए आज भी एक वो लड़ाई तो जरूर चल रही है दोनों पार्टियों में कि किसका कनेक्ट ज्यादा है स्वामी विवेकानंद से। तो यही तस्वीरें सुबह से यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए दूसरे सालों में भी यहाँ राजनीतिक नेता जो है वो पहुँचते हैं सुबह, लेकिन इस तरह की तस्वीरें शायद ही देखने को मिलता है जो इस बार देखने को मिल रही है। पहले शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर को लेकर बीजेपी बंगाली अस्मिता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की और तृणमूल कांग्रेस भी दिखाने की कोशिश की कि नहीं उनका कनेक्ट ज़्यादा है बंगाल और बंगालियों के साथ। और आज भी यहाँ उस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने ऐसा ही चलेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, ये भी दिखाने की एक लड़ाई है कि कौन
कौन सी पार्टी बंगालियों से ज़्यादा कनेक्ट करती है। तो बीजेपी में भी इस पर काम कर रही है, तृणमूल भी पीछे नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो जगह है जहां हम फिलहाल खड़े हैं, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके कुंतल, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सर, मैंने मास्क अभी उतारा हुआ है क्योंकि मैं और मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा दूरी पर थे, पर मैं चाहूँगी आप मास्क लगा दें। आपका नाम क्या है? अभिषेक देवदत्त। आप यहाँ क्यों आए? क्या विवेकानंद के फैन के भक्त है, स्वामी जी भक्त। आप स्वामी के भक्त हैं। आपको लगता है कि स्वामी जी को लेकर इस वक्त बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी, हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे हैं पूज्य स्वामी जी सबका है। स्वामी जी सबका है। देखिए यही तो बात है। और पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर यह दिखाई देता है कि स्वामी न सिर्फ पश्चिम बंगाल के हैं, वो हिंदुस्तान के हैं। स्वामी विवेकानंद कैसे दिल में बसे हुए हैं, कैसे बच्चों को बचपन से जो है उनके आदर्श, उनके जिंदगी के बारे में बताया जाता है। ये देखिए एक नन्हे मुन्ने स्वामी विवेकानंद आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर हर उम्र के जो हैं वो स्वामी विवेकानंद के रूप में बच्चे नजर आ जाएंगे। लोग इनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि क्यों आज की तारीख का महत्व है, 12 जनवरी का महत्व है। एक पिता अपने बच्चे को गोद में लिए इस वक्त यहाँ पे देखिए मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें खींची जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? पार्थो साहा। पार्थो जी, आपने अपने बच्चे को क्यों स्वामी विवेकानंद बनाया है? एक्चुअली स्वामी विवेकानंद आज युवा समाज है। युवा समाज में मेरा बेटा आज 4 साल का उम्र का है। इसको तो हम क्या भविष्य दे पाएंगे वो तो फ्यूचर बताएंगे, मगर आज से हम इसका आदर्श में चल सकते हैं तो कम से कम महसूस करेंगे जो हाँ ये उसका तरह तो नहीं बन पाएगा, मगर एक तो अच्छा इंसान बन पाए, इसके लिए। क्या खूबसूरत बात कही है। ये पश्चिम बंगाल है, आप समझ रहे हैं। बच्चा 4 साल का हुआ है और कहा है कि मुझे नहीं पता है कि मैं वैसी जिंदगी उस पथ पर चला पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज वो लिबास पहनाकर कहीं ना कहीं उनके आदर्शों पर चले मेरा बच्चा, उनके जैसे जीवन को जी पाए मेरा बच्चा। मैं इस प्रार्थना के साथ यहाँ पर आया हूँ। आप समझ रहे हैं उस ताकत को, स्वामी विवेकानंद के उस जज्बात को, जिसे आज हर पॉलिटिकल पार्टी एनकैश करने की कोशिश कर रही है। और अब बड़ी खबर जानिए आप। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को ममता सरकार ने दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन पद से हटा दिया है। टीएमसी ने दीघा शंकर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है अखिल गिरी को। शिशिर अधिकारी अभी टीएमसी के सांसद हैं, तो शिशिर अधिकारी की जगह टीएमसी नेता अखिल गिरी को यह जिम्मा सौंपा गया है टीएमसी की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अब शुभेंदु अधिकारी के परिवार वालों को भी पार्टी में किनारे लगाते हुए टीएमसी। दीघा शंकरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे शिशिर अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को हटा दिया है उनके पद से और उनकी जगह टीएमसी नेता अखिल गिरी को यह पद सौंप दिया गया है। तो कुल मिलाकर सियासत गर्म आर पार बीजेपी और टीएमसी के बीच कोई मौका छूट नहीं रहा है। और आज तो दिन बड़ा है बंगाल में प्रतीकों की राजनीति के लिहाज से, जहां आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर टीएमसी और बीजेपी में आर पार किस तौर पर सड़क पर नजर आ रहा है ये संग्राम। लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से बंगाल, जहां से रूबिका हमारे साथ मौजूद है। रूबिका, जरा दर्शकों को ये बताने की कोशिश करती हूँ मैं कि कैसे यहाँ एक जुलूस की तैयारी हो रही है। सुबह से एक के बाद एक पदयात्रा निकाली जा रही है। ये स्वामी विवेकानंद की जो संस्था है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो अब पदयात्रा निकालने के लिए एकदम शुरुआत कर चुके हैं। ये पदयात्रा यहाँ से शुरू होगी और दूसरी तरफ बीजेपी की पदयात्रा जो 5 माता शाम बाजार चौराहा जो है वहाँ से शुरू होगी। 2 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो रास्ता लगभग ऐसा ही है, क्योंकि ये देखिए ये जो है यहाँ इस इलाके में ट्राम चलती है, ये बिल्कुल ऐसा ही रास्ता है। हालांकि मैं फिर बता दूं आपको ऑपोजिट रास्ता दिखा रही हूँ। कुछ ऐसे ही वहाँ से पदयात्रा जो है वो शुरू होगी। दिलीप घोष पदयात्रा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए, जब ममता बनर्जी
यहाँ पर कहती हैं कि हम बंगाल की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पहचान की, हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग बाहरी है। तो ऐसे में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम बंगाल के आए थे, उससे पहले बीजेपी के 3 नेता आ चुके थे, माल्यार्पण कर चुके थे। उसमें से जब केशव प्रसाद मौर्य आए तो उन्होंने तो अंदर जाकर बकायदा हवन भी कर दिया, पूजा अर्चना भी कर दी थी। लेकिन आप समझ लीजिए कि न सिर्फ स्वामी विवेकानंद को, सुभाष चंद्र बोस को लेकर, रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर, बिरसा मुंडा को लेकर यहाँ पर लगातार प्रतीकों की राजनीति चल रही है। मेरे साथ मेरे 2 और रिपोर्टर साथी मौजूद है। इनफैक्ट नीरज भी हमारे साथ है उस जगह से जहाँ से शुरुआत होने वाली है पदयात्रा की। लेकिन ये पदयात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जितना राष्ट्रवाद की चर्चा करते थे, उतनी चर्चा इस बात को लेकर भी करते थे कि ये इकलौता वो देश है जिसने मुझे ये पहचान दी है कि आप बाकी तमाम धर्मों को पहचान दीजिए, उसको अपनी पहचान दीजिए। हिंदुत्व, साथ में फख्र से कहो, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, और राष्ट्रवाद। स्वामी विवेकानंद की ये विचारधारा को कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाने की और अपनाकर उसे और पुरजोर तरीके से आगे रखने की कोशिश करते हुए बंगाल में उस लड़ाई को लड़ रही है। मेरे साथी कुंतल भी मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथी नीरज भी मेरे साथ मौजूद है। नीरज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से नीरज मुझे नहीं सुन सकते हैं। कुंतल मुझे सुन सकते हैं। कुंतल, आप लगातार सुबह से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये प्रतीकों की राजनीति जो है वो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है इसमें? देखिए, आगे पीछे तो बात की बात है, लेकिन बंगाल के जो वोटर्स हैं उनके लिए भी ये नहीं है। कुछ ही देर पहले आपने जो नन्हे विवेकानंद से बात कर रहे थे, उनके पिता ने क्या कहा कि वो आगे विवेकानंद जी के दिखाए हुए रास्ते पे चले, मैं वही चाहता हूँ। तो बंगाली तो हर 12 जनवरी को ये यहाँ इसीलिए आते हैं। इस बार पहली बार शायद इसमें राजनीतिक रंग थोड़ा दिखाई दे रही है, और ये बंगाल के लिए नहीं है, बंगालियों के लिए भी नहीं है। तो ये तो आगे पता चलेगा अगले 1-2 महीने में कौन ज्यादा ग्राउंड गेन किया इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन कोई पीछे नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर वो इस मामले में थोड़ा बहुत पीछे रह गई तो वो इस बार के चुनाव हार सकती है। हाँ, ओके कुंतल, मैं सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि ये जो पुरजोर तरीके से स्वामी विवेकानंद की जयंती इस बार बनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद बंगालियों के दिलों में राज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर पदयात्राएं निकालना, अभी ये शो खत्म होगा, दिलीप घोष यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद आपको एक और असाइनमेंट है, आपको अभिषेक बनर्जी की पदयात्रा में भी जानी है। अभिषेक बनर्जी तो रैलियां ही कुल मिलाकर 2-3 की होगी, और ऐसे में इस बड़े फंक्शन को करना आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ये कुछ तो बताता है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छी बात की एक ही असाइनमेंट है। अगर ऐसा कहा जाता कि पूरे बंगाल को दिखाइए तो अलग अलग मोहल्ले में जाना पड़ता था और अलग अलग क्लब्स को दिखाना पड़ता था, क्योंकि हर क्लब में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है सरकार की तरफ से कि धूमधाम के साथ इस बार इसको मनाया जाए। तो तृणमूल कांग्रेस तो इसको बांट दिया गया अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उनका कंट्रोल है, लेकिन बीजेपी का कंट्रोल नहीं। तो इस जगह पर तो कंट्रोल सबका है, स्वामी जी का घर है, तो इसीलिए भाजपा के जो नेता है इस जगह को चुना है, और वो श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से धीरे धीरे इस दिशा पर आएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें सुबह से देखने को मिलता है, ये तो हर बार देखने को मिलता है। स्वामी जी के जन्मदिन पर इस तरह के पदयात्रा होता है, कई कई मोहल्ले हैं जहां क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होता है और ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है, अलग अलग कार्यक्रम होता है अलग अलग क्लब्स में। ये हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं जिनके पास संभावना है इस बार सरकार बनाने की, इस बार बंगाल के चुनाव में, वो भी इतना इन्वॉल्व किससे मोहब्बत है, इस बात का कंपटीशन कुंतल जो है वो पहली बार दिखाई दे रहा है। ठीक है,
मैं आपसे बात करते करते थोड़ा आगे की तरफ आ चुकी हूँ। अब मैं और तरीके से आपको बता सकती हूँ, यही वो इलाका है जहाँ से पदयात्रा करके दिलीप घोष अपने युवा साथियों के साथ जो है युवा मोर्चा के साथ यहाँ कूच करेंगे उस तरफ जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली है। तो तारीख 12 जनवरी है आज, स्वामी विवेकानंद की जयंती। और आपको बता दें 1984 में तब की भारत सरकार की तरफ से ये 12 जनवरी का दिन जो है वो नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाने की बात कही गई थी। और तब से ये दिन नेशनल यूथ डे के तौर पर देश में मनाया जाता है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर संग्राम सियासी जो बंगाल में छिड़ा है, क्योंकि आने वाले महीनों में बंगाल में चुनाव है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा संसद को अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर जो सियासी संग्राम है उसी का अपडेट लेने के लिए आपको लिए चलते हैं कोलकाता रूबिका के पास। रूबिका, दो साथी रोमाना यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। एक तो नीरज हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट से हैं, मैं इस वक्त बीच में हूँ, उस पदयात्रा के उस रूट के बीच में मौजूद हूँ मैं। उसके बाद जो एंड लोकेशन है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली है वहाँ पर मेरे सहयोगी कुंतल मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नीरज का रुख करना चाहूँगी। नीरज, ज़रा बताइए, वक्त था कि 10 बजे के आसपास जो है दिलीप घोष पदयात्रा शुरू करेंगे, लेकिन क्या उसमें कुछ रद्दोबदल हुआ है? कितने लोग आने वाले हैं? पदयात्रा के महत्व को जरा जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सुभाष चंद्र बोस के जो स्टेचू है श्याम बाजार चौक, मैं वहां पे खड़ा हूं और मेरे पीछे आप मैं दिखा सकता हूं ये एक अच्छी खासी भीड़ और कतारबद्ध महिलाएं हैं, कुछ यूथ है, भारतीय जनता पार्टी के दरअसल ये कार्यकर्ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसमें भाजपा का झंडा कहीं नहीं है, भगवा ध्वज है जो विवेकानंद जी की पहचान रही है, ओम वाला ध्वज, यही विवेकानंद जी की पहचान रही है। और इस ध्वज को लिए ये तमाम जो यूथ महिलाएं खड़ी हैं, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष, उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और काम शुरू हो, इनकी यात्रा शुरू हो। फिलहाल दिलीप घोष यहाँ पहुंचे नहीं हैं। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सौमित्र खान और दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहीं से इकट्ठे हो रहे हैं और यहीं से इनका ये काफिला जब दिलीप घोष यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से निकलेगा। फिलहाल अभी जो यहाँ पे लोग हैं करीब 3 से 4 हजार के आसपास यूथ हैं, लेकिन बताया जा रहा है ये भीड़ थोड़ा बढ़ने वाली है, उसी का इंतजार चल रहा है और लोग आ रहे हैं। और दिलीप घोष के आने के बाद ये इसी पॉइंट से शुरू होगा और करीब 2 किलोमीटर का जो ये सफर है अगले 2 घंटे में ये कवर होगा और सीधा जहां पे आप मौजूद है वहां तक पहुंचेगा। जी रूबिका। जी नीरज, यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी अरसे से आते जाते इंतज़ार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा कार्यक्रम है, कितनी बजे वो कार्यक्रम होने वाला है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर पर्व सा माहौल है। वहाँ कुंतल मौजूद हैं, ज़रा कुंतल का भी रुख कर लेते हैं। कुंतल, दिलीप घोष का इस पूरे की पूरे पदयात्रा का अगवा होना ये बताता है कि ममता दीदी को जो वो आरोप लगा रही है उसी आरोप में जवाब देना। क्या आप कह रही है बाहरी? देखो मैं कहाँ बाहरी हूँ, मैं आ रहा हूँ और मैं उस प्रतीकों के सम्मान का अगवा रहूंगा। बताइए फिर बाहरी कैसे हो गया मैं? दिलीप घोष तो बाहरी बिल्कुल नहीं है और हर साल इस तरह के प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेते हैं। आपको बता दूं दिलीप घोष एक ऐसे नेता है जो सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ भी कार्यकर्ता से मिलते हैं। 6:30 बजे चाय पे चर्चा होता है, वहाँ कार्यकर्ता से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स दिन में रखते हैं और आम लोगों से वो कनेक्ट सबसे ज़्यादा रखते हैं। वो तो बिल्कुल बाहरी है, ये तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन आज यहाँ आना दिलीप घोष का इतने लोगों के साथ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अहम है चुनाव से पहले, क्योंकि भले ही किसी के हाथ में झंडा नहीं है लेकिन सभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद से कितना ज़्यादा कनेक्ट है किस पार्टी का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तृणमूल इस पे काम कर रही है तो बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। इससे पहले भी देखा गया था, शांति निकेतन में उन्होंने सफलतापूर्वक रैली किया था, रोड शो किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और यहाँ भी आज पूरे दिन वो भी अलग अलग जगहों से जो कार्यकर्ता है उनको लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और जहाँ जहाँ उनके कंट्रोल है, बीजेपी की कंट्रोल है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई बंगाल
कि जो अस्मिता है उसके साथ कनेक्ट है बीजेपी का, और ये चुनाव से पहले बहुत ही एक अहम मुद्दा इस बार होने जा रहा है। ओके नीरज, जरा मुझे ये बताइए कि दिलीप घोष लेट क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, दिलीप घोष दिल्ली चूंकि गए हुए थे, दिल्ली रात रुके थे। आज सुबह की उनकी फ्लाइट थी जो यहाँ 9 बजे लैंड करना था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट लैंड से सीधा यहीं आना था। तो मुझे जहाँ तक जानकारी वो लैंड कर चुके हैं और वो निकल भी चुके हैं यहाँ के लिए। कुछ ही मिनट में, या कहा जा सकता है 15 से 20 मिनट में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे रुक के एक चीज दिखाना जरूरी है, यहाँ पे 2 रथ भी हैं। एक मेरे जस्ट बगल में ये रथ है जो स्वामी विवेकानंद के वेशभूषा में यूथ को तैयार किया गया, जो रथ में बैठे हुए हैं। ये बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई कि स्वामी विवेकानंद कैसे निकलेंगे। उसके ठीक पीछे एक और रथ है जिसमें भारत का ध्वज लिए हुए एक यूथ है, वो भी स्वामी विवेकानंद के सकल सूरत का उनको बनाया गया है। और ढोल नगाड़ों के साथ एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ, महिलाएं कतारबद्ध है, तमाम ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। दरअसल ये एक फेस्टिवल के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाना चाहती है। ओके नीरज, मैं बस एक ब्रेक ले रही हूँ, हम फौरन हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।